अहो विचित्रं घ्नन्तो अयं जनो मिशन न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुम अनिरहित पुत्रम पितरम जिजीविशति। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें आज की दुनिया का वो कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया गया है जो हमारे जीवन में आए दिन हमको आपको दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने ही हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारे परदादा, नाना नानी, आस पड़ोस के मित्र परिचित, घर के लोग, कितने लोग रोज़, हजारों लोग रोज़ हमारे सामने ही मरते हैं और शमशान घाट पर उनकी चिता जलाई जाती है। हम कितनों में तो हम स्वयं भी सम्मिलित होते हैं। अहो विचित्रम, कितना विचित्र है भगवान की बनाई गई है, विधाता की बनाई गई है दुनिया। क्या विचित्र है कि घ्नन्तो अयम जनो मसन न पश्यत। घ्नन्तो यानी मरते हुए अयम जनो, अपने लोगों को मैं रोज देखता हूँ फिर भी मिसन न पश्यति, न देखने का बहाना करता हूँ, न देखने का नाटक करता हूँ। क्या कि फलाने मरे हैं, हमारे लोग मरे हैं, मैं नहीं मरने वाला, मैं तो यहीं रहूँगा। यह अहो विचित्रम, भगवान की बनाई गई इस दुनिया में यही विचित्रता है कि हम रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। हमारे परिचित लोग, हमारे घर के लोग, हमारे पूर्वज सब मर चुके हैं। छोटे बड़े, हमसे छोटे हमसे बड़े मर चुके हैं और मर रहे हैं, रोज देखता हूँ। लेकिन न मरने का, हम नहीं मरेंगे ऐसा मान करके हम उसी प्रकार से निश्चिंत मौत को चुनौती दे रहे हैं जिस प्रकार से एक शुतुरमुर्ग को अगर आपने देखा हो तो उसकी जो ग्रीवा होती है, उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है और जब कोई शिकारी उसको दौड़ाता है तो कुछ दूर हो जाता है और जाने के पश्चात वो पृथ्वी में गड्ढा खोदता है और अपने सर को छिपा देता है और वो स्वयं मान लेता है कि अब शिकारी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अपने को छिपा लिया हूँ। और पीछे से शिकारी आता है और उसका शिकार कर लेता है, उसका गर्दन काट देता है और शुतुरमुर्ग मृत्यु को प्राप्त होता है। शिकारी का शिकार या उसका उद्देश्य पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार से मौत रूपी शिकारी हम मनुष्य या हम जीव रूपी शुतुरमुर्गों के पीछे पीछे दौड़ा रहा है हमको, और हमें मान लेते हैं कि हम अपने आप को सेफ कर लिए हैं, सुरक्षित कर लिए हैं, मेरी मौत नहीं होगी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी की, हमारे पूर्वजों की, हमारे लोगों की मौत हुई है, हमारी नहीं होगी। अहो विचित्रम, यह हमारी सोच, जीव की यह सोच ही कितनी विचित्र है। ध्यायन्न सद्यहि विकर्म सेवितुम अनिरहित पुत्रम पितरम जिजीविशति। और जिस प्रकार से हम अपने सगे संबंधियों के मृत्यु पर 2-4 दिन शोक करने के पश्चात अपने उस मृत प्राय अपने संबंधी, अपने पुत्र, अपने बांधव, अपने रिश्तेदार, अपने अति निकट कुटुंबियों के संपत्तियों पर, जहाँ कहीं भी उनका बैंक डिपॉजिट्स है, जहाँ कहीं उनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ कहीं भी उनकी संपत्ति है, उन संपत्तियों पर अपनी निगाह डालते हैं और 13वीं बीतते या 13वीं बीतने नहीं पाती तब तक हमें देखने लगते हैं उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उनके बैंक बैलेंस कहाँ है, फलाने, और दुख को भूल करके हम उनकी प्रॉपर्टी को हथिया करके उस पर मौज करने का प्रयास करते हैं। यही संसार की हकीकत भी है और यही संसार का विचित्रता भी है, जिसको हम देख करके भी न देखने का नाटक करते हैं। अहो विचित्रम घ्नन्तो अयम जनो मिशन पश्यति अध्यायन्न सद्यहि विकर्म सेवितुम निरहित पुत्रम पितरम जिजीविशति। तो इस वीडियो का, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का क्या संदेश है हमारे आपके लिए। आज हम आपको एक वीडियो के माध्यम से अपना ये भगवत गीता का जो श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारे प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए क्या संदेश। इसका संदेश यही है कि ये क्षणभंगुर संसार है। इस क्षणभंगुर संसार में इस सारे के सारे रिश्ते नाते क्षणभंगुर हैं, अवास्तविक हैं, वास्तविक नहीं हैं। वास्तविक संबंध किसका है? ये आत्मा और परमात्मा का, जीव और जीवेश का
भक्त और भगवान का, नर और नारायण का। हमारा और भगवान का जो रिलेशन है वही वास्तविक है, वही सत्य है। और जो कुछ भी हमें करना चाहिए अस्थायी रूप से हमें उसी संबंध को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार से हम जितना भी हम जीवन भर में कमा लें, अगर हम बैंक में एफडी या बैंक में अपने बैलेंस को बढ़ा करके नहीं रखते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हमारा दिन बहुत ख़राब गुजरने वाला है। रिटायरमेंट के बाद हमें कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है और हमारा दिन बहुत गर्दिश में गुजरने वाला है। उसी प्रकार से इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में अगर हमने केवल और केवल संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम करते रहे, संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ही कमाई करते रहे और अपना आध्यात्मिक बैंक बैलेंस भगवान के चरणों में भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का गान करना, ऐसे अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा अगर हमने अपनी आध्यात्मिक पूंजी को नहीं बढ़ाई तो इस दुनिया से जाने के पश्चात हमारा दिन बहुत ख़राब गुजरने वाला है, हमारा दिन बहुत गर्दिश में गुजरने वाला है। क्योंकि हमारे पास कोई एफडी, कोई बैंक बैलेंस उस आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं रहने वाला है। क्योंकि यहाँ का सारा एफडी, सारा बैंक बैलेंस, सारा प्रॉपर्टी, सारा प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगा। हम इस शरीर को भी, जिस शरीर में हम बैठ करके बोल रहे हैं, वह शरीर भी यहीं रह जाएगी, वह शरीर भी यहीं रह जाएगी और हम अकेले अपने सूक्ष्म शरीर और अपने कारण शरीर के साथ में मैं जीवात्मा, मैं आत्मा अपनी अकेली यात्रा पर निकलूँगा। इसलिए आज का संदेश यही है कि आप संसार में रहिए, परिवार में रहिए, सबका काम करिए, सबका काम करते हुए भी अपने को निरपेक्ष बनाते हुए भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए, भगवान के गुणों का गान करते हुए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए अपनी आध्यात्मिक पूंजी जो अस्थाई पूंजी है आप जरूर बढ़ाइए। आध्यात्मिक पूंजी जरूर इकट्ठा करिए, दान पुण्य करिए, लोगों को भला करिए, लोगों का हित करिए, ताकि आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है इस जीवन की समाप्ति के पश्चात का वह दुखद नहीं बल्कि सुखद हो। और यही मेरे आज के वीडियो का यह संदेश है। यदि आपको लगा हो कि हमारे वीडियो में आपको कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करा सकता है तो आपको हमारे इस YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और बेल आइकन को दबा करके इस दास के ऊपर अपनी आशीर्वाद की वर्षा भी करनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।